वेलकम टू माय चैनल डी बडी इट्स मी चिरियल मो। सो आज हम लोग परशुराम कुंड दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। पूरा फैमिली पिकनिक भी हम लोग साथ में जा रहे हैं। सो अभी हम लोग अरुणाचल का गेट में पहुंच चुका हूं। सो हम लोग अभी परशुराम कुंड पहुंच चुका हूं। सभी वो ऊपर जो गेट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से ऊपर हम लोग परशुराम कुंड मंदिर साइड से जाना पड़ता है। सो देख लीजिए। वाह, पीछे का व्यू दिखाऊंगा। हम लोग अभी स्पॉट में पहुंच चुका हूं। सो यहाँ पर चारों तरफ पूरा पिकनिक के लिए भी आता है और दर्शन के लिए भी यहाँ पर आ जाता है परशुराम कुंड के लिए। सो देख सकते हैं आप लोग नज़ारा, पीछे का नज़ारा भी देख सकते हैं इसे। यहाँ से कम 600 से 700 स्टेप और चलना पड़ेगा। सो ऊपर नीचे बहुत खड़ा रास्ता है। सो इसमें यंग लड़का लोग को भी बहुत मुश्किल पड़ती है आना जाना चढ़ने के लिए, और बुजुर्ग आदमी के लिए तो बाप रे और मुश्किल है। सो बहुत दूर दूर से आते हैं दर्शन के लिए यहाँ पर। सो देख लीजिए। के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में आता है। यह कुंड परशुराम ऋषि को समर्पित है और यहाँ पर नेपाल, भारत और विशेष रूप से मणिपुर और असम से बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं। परशुराम कुंड कमलांग रिजर्व वन क्षेत्र में स्थित है। परशुराम वैसे तो महर्षि जमदग्नि और रेणुका की संतान थे, लेकिन उन्हें भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। इन्हीं भगवान परशुराम के नाम पर परशुराम कुंड अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस कुंड को प्रभु कुठार के नाम से भी जाना जाता है। कुंड का नाम परशुराम कुंड क्यों पड़ा, इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। आइए जानते हैं परशुराम कुंड की मान्यता और कहानी के बारे में। दोस्तों, एक बार की बात है कि महर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका हवन के लिए जल लेने गंगा नदी पर गई हुई थी। वहीं उसी समय नदी पर अप्सराओं के साथ गंधर्वराज चित्ररथ को विहार करता हुआ देखकर उन पर आसक्त हो गईं। इसी कारण उन्हें जल लेकर आने में देरी हो गई। उधर हवन में देरी के कारण महर्षि जमदग्नि बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने एक एक कर अपने पुत्रों को अपनी माता का वध करने का आदेश दिया। भगवान परशुराम से बड़े उनके 4 भाई थे, लेकिन किसी ने भी माता का वध करने का दुस्साहस नहीं किया। जब महर्षि ने परशुराम को ये जिम्मेदारी सौंपी तो भगवान परशुराम ने फरसे से अपनी माता का शीश एक झटके में धड़ से अलग कर दिया। महर्षि जमदग्नि ने अपने बाकी पुत्रों को पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने की सजा देते हुए श्राप देकर उनकी चेतना को नष्ट कर दिया। महर्षि परशुराम के आज्ञा पालन से प्रसन्न हुए और उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। तब भगवान परशुराम ने अपने पिता से 3 वर मांगे। उन्होंने पहले वर में कहा कि मेरी माता पुनः जीवित हो जाएं। दूसरे वर में उन्होंने मांगा कि माता को मृत्यु का स्मरण ना रहे, और तीसरे में सभी भाइयों की चेतना वापस लौटाए। महर्षि जमदग्नि ने उन्हें तीनों वर दे दिए और सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन एक चीज उनके साथ और हुई, जिसे लेकर वे परेशान हुए। हुआ यूं कि वर मांगने के कारण माता तो जीवित हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी माता की हत्या तो की ही थी। इसका दोष उन्हें लग गया और जिस फरसे से माता की हत्या की थी वह उनके साथ चिपक गया। उन्होंने अपने पिता से इसका उपाय पूछा तो उन्होंने देश भर के नदियों और कुंडों में स्नान करने के लिए कहा, और साथ ही साथ ये भी कहा कि जहाँ ये फरसा तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा वहीं तुम्हें इस दोष से मुक्ति मिल जाएगी। माना जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के लोहित स्थित इस कुंड में स्नान करने पर भगवान परशुराम का फरसा उनके हाथ से छिटककर कुएं में गिर गया और उन्हें मात्र हत्या के पाप से मुक्ति मिली। इसी घटना के कारण इस कुंड का नाम परशुराम कुंड पड़ा। परशुराम कुंड के बारे में मान्यता प्रचलित है कि मकर संक्रांति के अवसर पर इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं।
चाहे वो कितना भी महापापी क्यों ना हो। लेकिन सच्चे मन से यदि कोई पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ इस कुंड में स्नान करता है तो उसके पाप धुल जाते हैं और उसका मन निर्मल हो जाता है। यही कारण है कि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ इस कुंड में स्नान करने के लिए उमड़ती है। मकर संक्रांति पर तो यहाँ का नज़ारा वाकई देखने लायक होता है। इस समय यहाँ पर उमड़ने वाले जन सैलाब की तुलना महाकुंभ से की जाती है। समय के साथ साथ यह स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों में भी लोकप्रिय हो गया है। अब यह कुंड लोहित की पहचान बन चुका है। हजारों तीर्थयात्री 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन इस कुंड में स्नान करने आते हैं। अरुणाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि समूचा उत्तर पूर्व नेपाल और भूटान तक का श्रद्धालु समाज मकर संक्रांति के पर्व समय इस कुंड पर सहज खींचा चलाता है। जनवरी के मास में प्रत्येक वर्ष जो आस्था सैलाब उमड़ता है उसकी तुलना यहाँ महाकुंभ से की जाती है। तो देखा आपने परशुराम कुंड। आज के लिए इतना ही। सो आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।